संसार में सभी लोग पैदा होते हैं और मरते भी, अपने प्रारब्ध का भोग करके, प्रारब्ध को शेष करके मरते भी हैं। पर जन्म लेना किस व्यक्ति का सार्थक है? निषाद राज गुह कह रहे हैं, संतों के बीच में जिसकी चर्चा चले, साधु समाज में जिसकी चर्चा चले और लोग कहें सज्जनों की सभा में कि अरे भाई बहुत भले आदमी थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, उसका जन्म लेना सफल है। और साधुओं की सभा में जिसकी चर्चा न चले, श्री राम जी के दासों में, राम जी के भक्तों में जिसकी गणना न हो, निषादराज जी कहते हैं मेरे विचार से तो वो धरती का भार है, वो धरती पर बोझा है, व्यर्थ में अन्न खा रहा है, पानी पी रहा है। मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि साधु समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो, भगवान के विशुद्ध भक्तों में गणना हो, तो उसका जीवन सफल है। एक बड़े प्रसिद्ध महानुभाव थे अपने समय के, बहुत प्रसिद्ध, आप सब नाम जानते हैं, नाम कहने की आवश्यकता नहीं है। बड़े प्रतापी थे, बहुत बड़ा ऐश्वर्य उनका था, बड़े बड़े काम भी उन्होंने किए, लेकिन अपने संपूर्ण जीवन में साधु समाज में वे आदर प्राप्त नहीं कर पाए। हमारे पूज्य महाराज जी बड़ी सरलता से कोई बात कहते थे। कभी ऐसी चर्चा चली तो महाराज जी ने यही चौपाई कही, साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। महाराज जी ने यही चौपाई कही। बहुत अच्छा है, भगवान की विभूति तो हैं ही, प्रणाम के योग्य हैं, वंदन के योग्य हैं, पर साधुओं में उनका नाम, उनकी प्रतिष्ठा कभी नहीं हो पाई। ये महाराज जी के शब्द थे। साधु समाज न जाकर लेखा। गोरेदाऊ जी में कथा चल रही थी। एक ही मंच से परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री बक्सर वाले महाराज जी का भी प्रवचन और दास का भी प्रवचन। हमारा तो साहस नहीं उनके सामने बोलने का, लेकिन बड़े लोग हैं जो बालक कहे तो तरी बाता, सुने मुदित मन पितरु माता। तो इसी भाव से कि महाराज जी की सन्निधि मिलेगी, इस भाव से हमने स्वीकार कर लिया। तो महाराज जी कैसे विलक्षण थे, आपको स्मरण में होगा। महाराज जी कैसे विलक्षण थे। महाराज जी आसन पर नहीं बैठते, अलग आसन लगता उस पर बैठते। तो मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज जी आप आसन पर नहीं बैठते हैं, हम तो बालक हैं। पहले बोले भैया, नाम लेकर बोले अमुक भैया, बात ऐसी है कि ये व्यासपीठ है। अरे उनकी व्यासपीठ है तो मना थोड़ी कर रहे हैं, पर आप तो गुरुजन हैं, आप विराजें। बोले देखो शरीर की कुछ लाचारी है, जितना पवित्र होके बैठना चाहिए उतना पवित्र में नहीं इस समय रह पा रहा हूँ, कुछ शरीर की लाचारी। भैया बात मानो, हमको उसी में सुख है, जैसी आपकी इच्छा। एक वृद्ध महात्मा आए, श्वेत दाढ़ी थी, प्रेमी थे, वृंदावन के ही संत थे। उन्होंने आकर मामा जी से कहा कि आपके शरीर में इतनी तकलीफ है, आप क्यों बाहर जाते हो? आपके घुटने में दर्द है, यूँ है त्यों है, दुनिया भर की व्याधियाँ लग गई शरीर में, अभी अवस्था क्या है, क्यों जाते हो?
आप निश्चय कर लो, या तो वृंदावन रहेंगे, या चित्रकूट रहेंगे, या अयोध्या रहेंगे। आपका मन कहीं रहने का, आप बक्सर में ही रहो और अब भाग दौड़ बंद करो। इस भाग दौड़ में आपने क्या पाया? पूरा जीवन आपका व्यतीत हो गया, इस भाग दौड़ में आपको क्या मिला? दास उपस्थित था सामने। मामा जी बड़ी विनम्रता से ऐसे नीचे बैठकर चरण पकड़ के, सरकार, ऐसे ही बालक के भाग्य में, कपाल में बोले यही लिखा है, कभी ट्रेन में तो कभी बस में तो कभी व्यासपीठ पे। बोले मामा का तो पता और कहीं है नहीं, क्या करें? संतों का आग्रह रहता है, प्रेमियों का आग्रह रहता है, किशोरी जी जहाँ जहाँ ले जाती वहाँ चले जाते हैं। वे अपनी ही बात कहने पे तुले रहे। आपको क्या मिला? इतने समय भटके आपको क्या मिला? पहले आप अपनी उपलब्धि बताइए, और नहीं तो आप स्वीकार कीजिए कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। अकस्मात पूज्य बक्सर वाले महाराज जी भावाविष्ट हो गए और उन्होंने कहा, सरकार, आप बालक को बाध्य मत कीजिए कि आपको क्या मिला क्या मिला। जो इस बालक को मिला है वो धरती पर किसी के सौभाग्य में नहीं है। मुझे जो मिला है वो सौभाग्य धरती पर किसी का नहीं, वह मुझे मिला है। तो उन्होंने पूछा क्या मिला है? मामा जी के नेत्रों से प्रेम जल बहने लग गया। कहा, इस समय धरती के जितने संत हैं सबका लाड़ हमको मिला है। यह है साधु समाज न जाकर लेखा। कोई संप्रदाय ऐसा नहीं था जिस संप्रदाय के लोग पूज्य बक्सर वाले महाराज जी को आदर न देते हों। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज पुष्प वाटिका का प्रसंग सुनते थे, महाराज जी की वाणी से गदगद हो जाते थे। पूरे देश में कौन सी ऐसी परंपरा है आस्तिक सनातन की जहां पूज्य श्री मामा जी प्रतिष्ठित न हो? ये जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा।